राम राम। पंजाब में भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। अब जाहिर है आपको लग रहा होगा कौन सी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तो आप रेडियो पर, अखबारों में, और सिर्फ पंजाब के नहीं, देश भर के रेडियो स्टेशनों पर और अखबारों में, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पता नहीं दूसरी भाषाओं में भी हो सकता है हो, और उसके अलावा टीवी चैनलों पर भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं कि पंजाब तो बड़ा खुशहाल हो गया। अभी आपने खूब जमकर सुना होगा 500 मोहल्ला क्लिनिक एक साथ खुली। उसी के लिए वो दिल्ली के एलजी से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलना था। अब सवाल यह है कि दिल्ली ज्यादा महत्वपूर्ण है या पंजाब, और उन्हें अगर राष्ट्रीय संयोजक के नाते ये है तो मुख्यमंत्री ऐसी कुर्सी उनको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अब तो देशव्यापी पार्टी हो गई है, तो उस लिहाज से। लेकिन ये उनका अपना विषय है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन उस पंजाब में मैं अगर कह रहा हूं कि संकट गंभीर हो गया है तो उसकी वजह क्या है। मैं ये इंडिया टुडे की एक खबर पढ़ रहा था, चंडीगढ़ डेडलाइन से खबर है, और उसमें लिखा हुआ है सेटबैक फॉर पंजाब एज बिजनेसेस शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इवन आफ्टर सीएम मान्स आउटरीच। अब सोचिए कि जो कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो निवेश कर सकते हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं, वो पंजाब में रकम नहीं लगाना चाहते। क्या वजह है, क्यों नहीं रकम लगाना चाहते? अब अगर एक लाइन में कहें तो उसको समझने के लिए पिछले कुछ दिन पहले, और आपको ध्यान में होगा कि मैंने बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में बैठे बैठे ही भगवंत मान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। किसने खड़ी कर दी थी? योगी जी ने। वो लखनऊ में बैठे बैठे पंजाब में मुसीबत खड़ी कर दी। तो कोई पंजाब में मुसीबत उन्होंने नहीं खड़ी की थी। दरअसल एक चित्र आ गया था। वो चित्र था जिसमें पंजाब के कारोबारी वो मिलने आए थे, कहां? लखनऊ, निवेश करने के लिए। और वो निवेश करने के लिए आए थे, उसकी वजह क्या थी? उनका कहना था कि पंजाब में निवेश के लायक माहौल नहीं बचा है। अब ये जो पंजाब में निवेश के लायक माहौल नहीं बचा है, ये बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने जा रहा है, क्योंकि दरअसल पंजाब की कानून व्यवस्था बेहद खतरनाक हो चली है। अब एक बहुत कट्टर खालिस्तानी समूह है, और जो वारिस पंजाबी, अब वो जो उसका प्रमुख है अमृतपाल सिंह, उसने धमकी दे दी। योगी जी पंजाब के भी कारोबारियों को कह रहे हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में आप निवेश लगाइए। अच्छा, कानून व्यवस्था के लिहाज से, जिसको हम कहते हैं कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो उत्तर प्रदेश भी टॉप पे है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हर कोई कहता है, लोग बल्कि कहते हैं कि ज्यादा छोटे अपराध में भी पुलिस हरकत में आ जाती है। आए दिन मतलब यूपी पुलिस बदनाम हो रही है कि ढेर सारे लंगड़े अपराधी हो गए। क्यों अपराधी हो गए? क्योंकि अपराधी लंगड़े क्यों हो गए? क्योंकि भाग रहे थे, पुलिस ने पैर के नीचे गोली मारी। अब कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि पुलिस कुछ ज्यादा ही जानबूझकर गोली मार दे रही है, लेकिन है वो सब अपराधी। हालांकि पुलिस को बचना चाहिए, कम से कम बंदूक का, गोली का इस्तेमाल होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में छिटपुट अपराध अब बंद हो गए। अब कमाल की बात ये कि ये जो खालिस्तानी एक जो कट्टर संगठन है, ये कह रहा है कि बिहार और यूपी के लोग ना आए। अब बिहार और यूपी के लोग ना आए ये कहते हुए कह रहा है कि हम उनका नुकसान करेंगे। बीच में ऐसी घटनाएं भी होने लगी। अब पंजाब पहले से क्या जूझ रहा है? किसान आंदोलन, एक तो ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे हुई आपने देखा, एक नेशनल स्पोर्ट्समैन की हत्या कैसे हुई वो आपने देखा, एक के बाद एक गोलियां लगातार चल रही हैं पंजाब में, जिस तरह का माहौल है। उसके बीच में जो यहां गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे आया था, वो पंजाब में अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो गैर वाजिब मांगे जो रही होंगी उसको लेकर भी उस वक्त आम आदमी पार्टी ने खूब
आग में घी डालने का काम किया था। वो प्लास पेचकस लेके पहुंच गए थे वाईफाई और वायर जोड़ने राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल बोले सिंघू बॉर्डर पे कि हम तो सेवादार हैं आपके। जिन लोगों के लिए कहा था वही अब कह रहे हैं कि पंजाब सरकार हमारा हक नहीं दे रही। वो कह रहे हैं हमारी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें उस तरह से जो भी कुछ हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और पंजाब सरकार मुकर रही है। अब कमाल की बात यह है कि वो जो कहते थे कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, उनकी सही सही सूची नहीं दे पाते, वजह नहीं दे पाते। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि वो सच है, क्योंकि कोई अगर पुलिस की लाठी से मरा होता है, किसी के ऊपर कोई गोली चली होती है कोई, तो बिल्कुल उसका हक बनता है। लेकिन यूं ही कि किसान आंदोलन में इतने लोग शहीद हो गए, ये किसानों का भी अपमान है और ये जो शहीद शब्द है उसका भी अपमान है। लेकिन अब पंजाब सरकार तो फंसी हुई है। मान साहब बढ़िया बढ़िया विज्ञापन दे रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, वो अपनी जगह है, लोक लुभावन चीजें भी कर ले रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जो वो आदत पड़ी ना, जिसको कैप्टन अमरिंदर ने भी हवा दी थी अपनी राजनीति के लिए, अभी वो किसान आंदोलन फिर भी चल रहा है। अब सोचिए, जो किसान आंदोलन है इसकी वजह से करीब करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसको? भारतीय रेलवे को। जब हुआ था तब से लेकर अभी तक। और पंजाब का जो उद्योग है, उन उद्योगों का जो घाटा हुआ है, नुकसान हुआ, उसको सुनेंगे तो आप मतलब लगेगा कि हे प्रभु बताइए, 1 लाख करोड़ मांगने आए थे और 30,000 करोड़ का तो उसी आंदोलन के दौरान नुकसान हो गया। अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, राहुल भी कहते रहे, किसान भी कहते रहे, कम्युनिस्ट तो वैसे भी छाती पीट पीट के कहते रहे कि मोदी मर जा तू। उसका नुकसान क्या हुआ? पंजाब के लोगों को झेलना पड़ा। जितने अडानी अंबानी के जो कहें कि उनके चाहे टावर रहे हों मोबाइल के, या कुछ और दूसरे उससे जुड़े हुए, या कुछ खेती किसानी से जुड़े हुए, या वेयर हाउस, उन सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आपको ध्यान होगा बीच में जियो के टावर्स को क्या उठाया गया था, और कुछ लोग तो इतने मतलब नीचे गिर गए थे कि वो जनरेटर तक वहां से उठा के लेके चले गए, क्योंकि हर टावर पे जनरेटर लगा होता है ना। तो ये सब कुछ हुआ। अब तक उसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है। उसमें गड़बड़ क्या हो गई? पंजाब के लिहाज से गड़बड़ी हो गई कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया उन सबको। अभी तक की जो खबर है, 29 निवेशक हैं जिन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान कर दिया है। 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। पंजाब के निवेशक हैं, पंजाब के कारोबारी हैं, उनका नाम सामने आ गया है। देखिए, माधव केआरजी प्राइवेट लिमिटेड है, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज है, नाहर ग्रुप है, ट्राइडेंट ग्रुप है, ये सब यूपी में जाके निवेश कर रहे हैं। अब भाई, एक तो कानून व्यवस्था नहीं, गुंडे बदमाश हैं, अपराधी हैं, फिर खालिस्तानी भी हैं, यानी ये तो बड़ा संकट है। वसूली चली रही, जेल के भीतर से पंजाब में खूब वसूली चल रही, और पंजाब के जेल तो वैसे भी अपराधियों के लिए एकदम बहुत जन्नत है। आपको याद होगा ना, मुख्तार अंसारी को कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ठीक से उसकी सेवा की थी, लंबे समय तक उसको यूपी आने ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश सरकार को जाना पड़ा था, तब जाकर मुख्तार अंसारी आया था। तो इसका मतलब कि पंजाब की जेलें जो हैं वो अपराधियों के लिए बहुत मुफीद हैं, जन्नत जैसी हैं। अब उस जन्नत से वसूली का, अपहरण का, हर तरह का धंधा चल रहा है, धमकी का। अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अपने यहां निवेश लाने के लिए पंजाब में रोड शो कर रही है। 8 रोड शो अभी तक कर चुकी है। कल्पना कीजिए, पहले से ही पंजाब में निवेश नहीं है, पहले से ही पंजाब कर्ज के जाल कहेंगे या कर्ज, तो वो तो बेवकूफियों वाला मसला है ना, उसमें डूबता चला जा रहा है। और कर्ज कोई लिया हो, उससे कुछ आना हो, आप कर्ज लेके घर खरीदें, आप कर्ज लेके बिजनेस शुरू करें, यहां तो और आगे मसला है। वो तो कह रहे हैं कि हम मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे, और उस दबाव में कुछ कुछ दे भी रहे हैं, हालांकि नहीं दे पा रहे हैं। 1,000 हर महिला को कहा था, वो कहां दे पा रहे हैं। तो लेकिन कुल मिला के ये दुखद है
क्योंकि ठीक है हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा बड़ा अच्छा है, लेकिन भाई पंजाब की जो दुर्दशा है उसमें पंजाब के जो निवेशक हैं उनका निवेश जरूरी है और बाहर से भी निवेश जरूरी है। तो भगवंत मान के अगर हर कोशिश बेकार जा रही है, अब वो कह भले रहे हैं कि हम 30,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं, वो मोहाली में 20 से 23 फरवरी तक होने वाला है प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट। फिल्म अभिनेताओं को बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि एनआरआईज को भी बुला रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है ये बेहद चिंताजनक है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब कह रही हैं, सारी की सारी, कि ये जो सरकार है ये जिस तरह से कानून व्यवस्था को देख रही है उसमें आने वाले दिनों में निवेश और कम होगा। पंजाब के लोग पहले ही रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं, वो मुश्किल और बढ़ने वाली है। तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह तो ठीक है, अरविंद जी भी दिल्ली के एलजी से मिलने की बजाय चले आते हैं यहाँ, तो राजनीतिक तौर पर तो ये सब ठीक है और वो आम आदमी पार्टी वाले राजनीति कर भी लेंगे, उसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है। लेकिन राज्य के लोगों का क्या होगा? उनका तो बुरा हो रहा है ना भाई, सोचिए जरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद।